जय श्री राम। आज मैं आप लोगों को सुंदरकांड के कुछ श्लोक और उनके दोहे सुनाने जा रही हूँ। यह प्रसंग उस समय का है जब हनुमान जी सीता मैया का संदेश लेके वापस रावण के लंका को जलाकर वापस राम जी के पास आए हैं। उस समय का यह प्रसंग है। कहु कपि रावण पालित लंका, केहि विधि दहे हो दुर्ग अति बंका। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला बचन विगत अभिमाना। राम जी हनुमान से कह रहे हैं, हे हनुमान, बताओ तो रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े बाके किले को तुमने किस तरह जलाया। हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना और वे अभिमान रहित वचन बोले। शाखा मृग कै बड़ी मनुषाई, शाखा ते शाखा पर जाई। नाघी सिंधु हाटक पुर जारा, निशिचर गण बधि विपिन उजारा। बंदर का बस यही बड़ा पुरुषार्थ है कि वह एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है। मैंने जो समुद्र लांघ कर सोने का नगर जलाया और राक्षस जन को मारकर अशोक वन को उजाड़ डाला, सो सब तब प्रताप रघुराई। नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। हनुमान जी कहते हैं कि यह सब तो हे श्री रघुनाथ जी, आप ही का प्रताप है। हे नाथ, इसमें मेरी बड़ाई कुछ भी नहीं है। ता कहु प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम्हें अनुकूल। तब प्रभाव बड़े बान लही, जारि सकई खलु तूल। हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। हनुमान जी बोलते हैं कि आपके प्रभाव से रुई, जो स्वयं बहुत जल्दी जल जाने वाली वस्तु है, बलवान को निश्चय ही जला सकती है। अर्थात आपके प्रभाव से प्रभु असंभव भी संभव हो सकता है। नाथ भक्ति अति सुखदायनी, देहु कृपा करी अन पायनी। सुनि प्रभु परम सरल कपिवानी, एवमस्तु तब कहु भवानी। हे नाथ, हनुमान जी बोल रहे हैं, हे नाथ, मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चल भक्ति कृपा करके दीजिए। हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुनकर, हे भवानी, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ऐसा ही हो एवं वस्तु कहा था। उमा राम सुभाऊ जहि जाना, ताहि भजनु तजी भावन आना। यह संवाद जासुर आवा, रघुपति चरण भक्ति सोई पावा। हे उमा, जिसने श्री राम जी का स्वभाव जान लिया। शंकर जी पार्वती जी को ये बता रहे हैं कहानी, और वो शंकर जी पार्वती जी को बोल रहे हैं कि हे उमा,
जिसने श्री राम जी का स्वभाव जान लिया, उसे भजन छोड़कर दूसरी बात ही नहीं सुहाती। यह स्वामी सेवक का संवाद जिसके हृदय में आ गया, वही श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पा गया। सुनी प्रभु बचन कहै कपिवृंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा। तब रघुपति कपिपति बुलावा, कहाँ चले कर करहु बनावा। प्रभु के वचन सुनकर वानरगण कहने लगे, कृपालु आनंद कंद श्री राम जी की जय हो, जय हो, जय हो। तब श्री रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलाया और कहा, चलने की तैयारी करो। अब विलम्ब के ही कारण कीजे, तुरंत कपिन कहु आय सुदीजे। कौतुक देखी सुमन बहु बरसी, नभते भवन चले सुर हर्षि। अब विलम्ब किस कारण किया जाए, वानरों को तुरंत आज्ञा दो। भगवान की यह लीला रावण वध की तैयारी देखकर बहुत से फूल बरसाकर और हर्षित होकर देवता आकाश से अपने अपने लोक को चले गए। कपिपति बेगी बुलाए आए, जतुफ जूथ नाना वरन अतुल बल, वानर भालु बरूथ। वानर राज सुग्रीव ने शीघ्र ही वानरों को बुलाया। सेनापति के समूह आ गए। वानर भालुओं के झुंड अनेक रंगों के हैं और उनमें अतुलनीय बल है। प्रभु पद पंकज नावहि सीसा, गर्जहि भालु महाबल कीसा। देखी राम सकल कपि सेना, चितई कृपा करी राजीव नैना। वे प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाते हैं। महान बलवान रीछ और वानर गरज रहे हैं। श्री राम जी ने वानरों की सारी सेना देखी, तब कमल नेत्रों से कृपा पूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली। राम कृपा बल पाई कपिंदा, भय पक्ष जूत मन हो गिरिंदा। हर्षि राम तब किन्ह पयाना, सगुन भय सुंदर शुभ नाना। राम कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ वानर मानो पंख वाले बड़े पर्वत हो गए। तब श्री राम जी ने हर्षित होकर प्रस्थान किया। अनेक सुंदर और शुभ शकुन हुए। जासु सकल मंगलमय कीर्ति, तासु पयान सगुन यह नीति। प्रभु पयान जाना वैदेही, फर की बाम में अंग जन कह देही। जिनकी कृति सब मंगलों से पूर्ण है, उनके प्रस्थान के समय शकुन होना यह नीति है, लीला की मर्यादा है। प्रभु का प्रस्थान जानकी जी ने भी जान लिया। उनके बाएं अंग फरक फरक कर मानो कह देते थे कि श्री राम जी आ रहे हैं। जोई जोई सगुन जान की होई, असगुन भयउ राम नहीं सोई।
चला कटकू को बरनै पारा, गरजई वानर भालू अपारा। जानकी जी को जो शगुन हो रहे थे वही रावण के लिए अपशकुन हो रहे थे। सेना चली, उनका वर्णन कौन कौन कर सकता है। असंख्य वानर और भालू गर्जना कर रहे हैं। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मैं कुछ और श्लोक और उसके अर्थ लेकर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए जय श्री राम।